टू आवर सेकंड स्लॉट हमारा। सेकंड स्लॉट में भी अभी जो जो सवाल रह गए कॉमन सवाल है, आप जो पूछ सकते हैं, कुछ नए सवाल के साथ भी मैं तैयार हूँ, तो उन लोगों से ही पूछना। वी वेलकम ऑन आवर सेकंड स्लॉट ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट में हम लोगों ने मुलाकात किया याजदानी भाई से, अमान, इंशा मलिक से, रुफायदा से, फिजा से, है ना, इन सबसे मुलाकात कर ली। चारों के चारों हमारे बेदार बैच जो शुरू हुआ था उसमें भी 10 फाउंडेशन के बैच में पढ़ाई कर रहे हैं। और अब हमारे साथ है सेकंड स्लॉट ना, 7 से 10, 7:30 PM पे, आधा घंटे ये भी स्लॉट चलेगा। तुबा है हमारे साथ, जिसकी रैंक 46 आई है, 46 आई है और मार्क 68 थे, है ना। वी हैव तुबा। वी हैव आल्सो आमिर हसन भाई, रैंक 12, ए मिंटो सर्किल, मिंटो वाले बच्चे ना, मिंटो सर्किल ना, रैंक 12। आमिर से पूछो, आमिर आ गया क्या? आमिर हैंड रेस कर दो अगर आगे हो आप तो, ठीक है। और वी हैव अफीफा यून, रैंक 72। तुबा का याद तो नहीं आ रहा, आमिर के इनफैक्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने कराई थी, अफीफा की कराई थी। एंड वी हैव आल्सो अर्शिया अंजुम, है ना, अर्शिया अंजुम विद रैंक 64, है ना, रैंक 64। आई वेलकम यू ऑल। आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस बैच के लिए इतना कीमती वक्त निकाला ना। तो तुबा, आई मेक यू को होस्ट ना, आपको को होस्ट बना देता ताकि आप अपना माइक और वो चीज ऑन कर सके आराम से। आमिर, मैं भी आपको को होस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। और अपने वीडियोस ऑन कर ले ताकि बच्चे ना आपको बड़े आराम से देख सकें और अपनी क्यूरीज पूछ सकें, है ना। सैफ, जरा उन दोनों को कॉल कर लो एक बार ना, अर्शिया और वो। वी हैव आमिर हसन, बहुत शानदार। और तुबा, हाँ तुबा भी, अर्शिया भी आ गई, गुड, अर्शिया भी आ गई माशाल्लाह। अर्शिया भी को होस्ट बना दो मैं बच्चों। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। अदनान रहमानी का सवाल है ना, अदनान का सवाल है, क्या है अदनान, किससे सवाल पूछेंगे अदनान आप? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी खोले जाते हैं, टीसी की जरूरत पड़ती है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ती है ना आमिर। नो सर, इंटरव्यू में तो नहीं पड़ती और काउंसलिंग में भी जरूरत नहीं थी। लास्ट ईयर नहीं पड़ी थी, लेकिन लास्ट ईयर नहीं पड़ी थी कंपलसरी, क्योंकि लेकिन बाद में टीसी की जरूरत पड़ती है अगर आप लोगों को फिजिकल काउंसलिंग होती ना। तुबा भी आ गई, है ना, फिजिकल काउंसलिंग जब होती है तो बिल्कुल टीसी नॉट रिक्वायर्ड येट, है ना, अभी जरूरत नहीं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, और रहमानी हो गया तुम्हारा सवाल दोस्त। अब नेक्स्ट वी हैव व्हाट, लक्ष्य का सवाल है एफिडेविट। किस चीज का एफिडेविट? एफिडेविट की जरूरत ही नहीं। हाँ लक्ष्य, बोलो दोस्त। गुड इवनिंग सर। हमें वहां जाएंगे, जैसे एंटर करेंगे तो हमें ग्रीट किस तरह करना है? जैसे कुछ लोग वहाँ, जैसे मुस्लिम लोग अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, हिंदू जैसे मैं हूं तो नमस्ते, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून रहेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला टीचर मतलब किस कास्ट या किस। बिल्कुल, नहीं, हम तो ये बात आपको सिखाएंगे, ये बात क्लियर सिखाएंगे जब आप हमारे साथ आएंगे ऑफलाइन इंटरव्यू में। तो ये सब बातें, ग्रीटिंग्स वाली बातें हम बिल्कुल सिखाएंगे आपको। वैसे आमिर से जानना चाहेंगे, आमिर क्या बेटर तरीका होगा दोस्त, अगर एक नॉन मुस्लिम है वो कैसे ग्रीट करना पसंद करेगा? यस सर, गुड मॉर्निंग अगर सुबह का टाइम है तो कर दें, और अगर दोपहर हो गई तो गुड आफ्टरनून कर दें, वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर है, सिंपल है ना, ज्यादा अच्छा है कि सलाम उलाम से अगर बचना चाहते हैं ना तो ज्यादा अच्छा बेटर ये चीज है ना। अच्छा, अरकम, मैं आऊंगा, कुछ जनरल सवाल हम लोगों ने तैयार किए जो उन लोगों से भी पूछा मैंने, आप लोगों से भी पूछूंगा मैं, ताकि जनरल पता चल जाए ना आप लोगों के साथ क्या हुआ था उस दिन ना। अरकम, क्या पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कोई भी बता दे मेरा सवाल। कि मेरा सवाल ये है कि सर जैसे इधर उधर का सवाल पूछ लिया गया, जैसे तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, जैसे आपने पूछा था उस बच्चे से कि, तो सर हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हंसी आ जाती है या और कुछ भी हो जाता है, तो सर हम उसको कैसे हैंडल करें? अर्शिया से लेते हैं सवाल। अर्शिया, क्या कहती है तुम, कैसे हैंडल करें? अगर जैसे मैंने एक सवाल पूछा था अक्सर कि तुम्हारे भाई बहन लड़ते हैं तो मम्मा किसके तरफ साथ देती है ना, इस तरह के सवाल को कैसे मैनेज करना है? सर एक्चुअली ये जो पूछने वाले हैं उनके एक्सप्रेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा इस टाइप का थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन जैसे मेरे से भी पूछा गया था, बट उनका एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल ब्लैंक था, सीधा वाला। तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी मतलब ज्यादा मुस्कुराना नहीं है। अगर वो सामने वाले सीधे मतलब बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही जितना सिंपल आंसर हो उस वे से उनको बस उस क्वेश्चन को किसी तरह हटाना है ताकि वो नेक्स्ट में फॉरवर्ड हो। नेक्स्ट में फॉरवर्ड हो जाए ना, खामों का उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मम्मी मम्मी उसका साथ देती है, फिर वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे। जी,
बट अगर वो थोड़े से हंसमुख इरादे से हो कि आसपास में वो मजाक भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि मेरे से पहले जो गई थी, जो बच्ची गई थी, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट जो उनका मूड था वो बड़ा लाइट वाला था, वो खुद हंस रहे थे, तो इसलिए उसने भी हंस दिया था, तो वो ज्यादा बिग डील नहीं था। तो उनके एक्सप्रेशन पे ये डिपेंड करता है। गुड गुड, सही बात है, उनके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। तुबा क्या कहती हो, तुम इस सवाल को कैसे मैनेज करती है अगर कोई तुमसे पूछता है ये सवाल? सर एक्चुअली सर मेरे साथ जस्ट मेरे पहले एक लड़की गई थी सर, उसने सर, ये वो लोग जो होते हैं सर, उनकी पर्सनैलिटी से सर पता लगा लेते सर किससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछना होता है। तो सर जो मेरे फर्स्ट एक लड़की गई थी, तो सर उससे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको 3 शैतानी करने का मौका मिले तो आप क्या क्या करेंगी। तो सर इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना सर, जो भी फ्रैंकली बता सकते हैं सर उस टाइप से बताना चाहिए, हमें ज्यादा ओवर भी नहीं करना चाहिए, ना ज्यादा कम करके बताना चाहिए सर, हम ये तो सोचते हैं। सही है, अच्छा है। आमिर क्या कहता है दोस्त इस बारे में? तो यस सर, शॉर्ट आंसर होना चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, और बहुत ज्यादा जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, और सही आंसर दे, मतलब सच बोले, फालतू में अपनी तरफ से बना के बोलने पे फेशियल एक्सप्रेशन से सब पता चल जाएगा। सही बात है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। सानिया रजा, सानिया, हाँ सानिया, किससे क्या पूछना चाहेंगे आप? सर कोई भी जवाब दे दे। कोई भी जवाब दे दे। इंटरव्यू इंडिविजुअली होगा या फिर 2-3 बच्चे साथ में देते हैं बैठे? अच्छा, ये तो मैं भी बता दूंगा यार, इंडिविजुअली होता है ना, ये तो क्लियर है ना, सबको ना अकेले अकेले इंटरव्यू लिया जाता है, और पैनलिस्ट में 4 से 5 लोग होते हैं, है ना, सिंपल। हम भी आपको जब ऑफलाइन प्रिपरेशन कराएंगे तो अब आप लोग को ना, अभी तो ये चल रहा है स्टेज 2 है ना, स्टेज 3, 4, 5, जब आप 5, 6 में आएंगे तो मैं आपको बिल्कुल ना सिंगल ना पर्सनली इंटरव्यू है ना, हो सकता है हमारे पास 4-5 पैनलिस्ट भी हो, एकदम उसी तरह की फीलिंग हम आपको 5वीं या 6ठी स्टेज में आके देंगे, तो बिंदास रहेंगे आप एकदम। और बाकी जो भी भाई लोग बोल के गए, आप भी लोग बोल के गए ना, तो उसका ख्याल रखना है आपको ना। सामिया का सवाल है, हाँ सामिया बोलो दोस्त। सर जैसे हम बोलेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, और अगर उन्होंने पूछ लिया कि आप जेएमसी लेंगे या एम्स लेंगे या केजीएमसी लेंगे, तो इसका आंसर क्या दूंगी? बहुत शानदार सवाल है। ये शुरुआत करूंगा मैं आमिर से। हाँ आमिर, क्या कहता है दोस्त इस बारे में? यस सर, एम ऑफ लाइफ जो भी है, जैसे एम्स में लेना है, बहुत से लोगों का केजीएमसी में भी लेना होता है एडमिशन, तो वो अपने हिसाब से बता दें, और जैसे प्रीफरेंस पूछे कि एएमयू छोड़ के ये क्यों ले रहे हैं, तो वो आपको अपने आप से बताना पड़ेगा कि मेरा ये एम क्यों है, हमें इस जगह पे क्यों जाना है, अपने हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा ना, ठीक है। अर्शिया बताओ क्या है अगर ऐसा सवाल आया, क्योंकि हमने भी जब इंटरव्यू सैंपल वीडियोस डाले हैं स्टेज 1 के लिए, उसमें भी हमने, मुझे याद है मैंने शिफा से ये सवाल पूछाया था कि अगर एमबीबीएस है ना, तो अगर आप लोगों ने भी शायद वीडियोस देखे थे, तुमने देखे थे अर्शिया? जी, मेरे से भी पूछा था आपने जब मैं गई थी प्रिपरेशन। हाँ, मेरे को याद नहीं, इतने सारे 142 बच्चों का इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराया था, तो आपने उस वक्त शायद आपसे मेन इंटरव्यू में नहीं सवाल पूछे गए सेम वाला ना? नहीं सर, नहीं, तो क्या कैसे मैनेज करते हैं आप इसको? जी बस, बट अगर आपको इसको हैंडल करना है तो वो मतलब आप सबसे पहले तो आपको ऑनेस्ट रहना है कि आपको क्या चूज करना है, मतलब खुद पे ऐसा नहीं करना है कि आप एमयू में है तो उनको शो करने के लिए कहना है कि हमें एमयू लेना है। जो आपका ऑनेस्टली जो आपका प्रेफरेंस है आप उन्हीं को खुल के बताएं, और मतलब जो रीजनेबल स्टेटमेंट है वही देखिए आप क्या रीजन है आपका उसको चूज करने का, क्योंकि वो उस चीज को माइंड नहीं करेंगे कि ये हमारा एमयू चूज कर रहा है कि नहीं, वो इस चीज को माइंड करेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंटली मतलब अपने पॉइंट को आप बता रहे हैं कि क्यों आप लेना चाह रहे हैं। सही बात। तो पुराने बच्चे भी यही बात को ज्यादा बोल के गए, भी अमान था हमारे साथ, रुफायदा थी, इंशा थी, उन्होंने भी ये कहा कि कॉन्फिडेंस डज मैटर्स ना, कॉन्फिडेंस आपका बहुत शानदार होना चाहिए। तुबा इस सवाल को कैसे आप जवाब देती हैं अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता तो? सर जैसा अर्शिया ने बोला सर, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए सर, मैं भी ये समझती हूँ कि सर सबसे ज्यादा बेटर तो यही है सर, क्योंकि हम जो भी उन्हें अपना एम बताते हैं सर, वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं अगर हम अपनी तरफ से बना के बोलेंगे सर, शो ऑफ करेंगे, तो सर उसमें सर पता चल जाता है सर, क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे होते हैं जो हमारी बातों को सर हमारे बोलने के तरीके से पता लगा लेते हैं सर। तो हम ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्ट रहें और जो भी अपना रियल एम है वो ही बताएं, ज्यादा शो ऑफ ना करें। हैंड रेस करने बोलो, अफीफा हैंड रेस कर लो ना, अफीफा यून भी हमारे साथ है लेकिन काफी देर से, हाँ वो बैक टू द वो है, अफीफा रैंक 72, अफीफा वेयर आर यू, हैंड रेस कर लो जरा, ठीक है। और ठीक है, मोहम्मद यासिर का सवाल है, किससे है यासिर तुम्हारे सवाल? मैं सभी लोगों से ये सवाल है, जब हम लोग वहां जाए
तो जैसे इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो एकदम फ्रैंकली होकर बोले या सीरियसली होकर बोले, क्योंकि वो चेक करते ना कैसा कर रहा है। सही बात है। नहीं, सीरियस होना ज्यादा बेहतर है सर, क्योंकि अगर फ्रैंकली सीरियस होना होंगे तो उन्हें ज्यादा लगेगा बेहतर कि है, वो मतलब इस चीज लाइटली को लेके हंसते सीरियस मूड में नहीं नहीं है। बोलने का है। क्या कहती है अर्शिया, सीरियसली होना चाहिए या कॉन्फिडेंट होके मतलब लाइट मूड में लेके जाना चाहिए? यस सर, कॉन्फिडेंस तो नीडेड है, बट शुरू में हम जितना थोड़ा मीडियम में जैसा एक परफेक्ट स्टूडेंट या डिसिप्लिन स्टूडेंट को होना चाहिए, अगर हम शुरू में वैसा लें तो ज़्यादा चलेगा। उसके बाद अगर आपसे जब क्वेश्चंस पूछ रहे तब आप कॉन्फिडेंटली आंसर करें, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सही सही सही, आंसर कॉन्फिडेंट जवाब देना चाहिए। सर अगर ज्यादा सीरियस होंगे तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि बच्चा नर्वस ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सीरियसली इन द सेंस मतलब आप, अफीफा आ गई है, अफीफा हैंड रेस, वीडियो ऑन करो ना अफीफा, तुम फ्रेम में दिख जाओगी। अफीफा क्या क्या कहते हो आमिर, इस सवाल के बारे में क्या कहते हो? यस सर, मतलब कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए अपने अंदर आंसर देते वक्त, लेकिन इतना ज्यादा फ्रैंक ना हो कि उन्हें लगे कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर, और बस ऐसा ही, मतलब सीरियस भी रहना है और कॉन्फिडेंट भी रहना है। सही, चलिए अच्छी बात है। अरूबा फैजान का सवाल है। हाँ अरूबा, किससे पूछना चाहेंगे आप? सर मैं ये सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हॉल में बैठे सभी लोग हमसे पूछे कि आप क्या बनना चाहती है, और अगर हमने कह दिया आईएएस और वो पूछे क्यों, तो हम इसका क्या जवाब देंगे सर? अच्छा, पहले आप बताओ क्या जवाब देना चाहोगी। अरूबा तुम्ही से पूछता हूँ मैं सवाल, आईएएस अगर तुम बनना चाह रही तो क्यों बनना चाहती हो? सर मैं अपने देश को बहुत बेहतर बनाना चाहती हूँ, इसलिए क्यों मैं आईएएस बनना चाहती अभी हूँ। बेहतर नहीं है? सर बेहतर तो है, लेकिन कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ। देखो मैं ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ऐसे ही कराऊंगा, आपको पता है कि मैं वाइवा लेने में कितना माहिर हूँ। ठीक है, यस सर। बहरहाल तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ना अफीफा से बात करते हैं। अफीफा, जी सर। अफीफा यून क्या जवाब देंगी दोस्त इस बारे में? सर मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए आईएएस के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। कौन बोलेगा आप में? अर्शिया बोलोगी आईएएस फील्ड में थोड़ा सा, अगर इसको आईएएस तो एग्जैक्टली मतलब आप कोई भी फील्ड हो, XYZ फील्ड की बात की गई, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ अर्शिया, कैसे हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन को? अगर सर मुझे आईएएस फील्ड का तो इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना कहूँगी कि आपका जो भी एम है, आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, आप जितना ऑनेस्टली उसको पुट करो, बट ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है कि मुझे मतलब कि कंट्री को प्रोटेक्ट करना है या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जितना आपको लगे कि सही है, जितना वो सुनना चाहते हैं उतना बोलना है कि आप क्या करना चाहते हो कंट्री के लिए, और एम को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना है, मतलब ये नहीं कि जो बनना है वो चीज जो बनना है उसके लिए सच में डिटरमाइंड है कि नहीं। कॉन्फिडेंट भी नहीं जी, और कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कि हम वो चीज बनेंगी, इस तरह से आप डिफाइन करो उस चीज को, तो थोड़ा सा ऐसे करना है कि आप उसको बस जान के बोल रहे हो। तुबा क्या कहती है इस बारे में? अगर आपसे एम पूछा जाता और आपने एम अगर XYZ कुछ भी बताया, उसको कैसे जवाब? सर एक्चुअली सर आईएएस तो हमारा भी फील्ड नहीं है सर, फिर भी सर हम ये चाहेंगे सर, क्योंकि सर बिल्कुल टोटली तो आईएएस इसलिए चूज नहीं किया गया होगा सर क्योंकि देश की वजह से सर, कुछ तो सर उसमें अपना मेन एम रखा होगा, तो सर उस अपने एम को बताएंगे तो सर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर हम बोलेंगे कि हाँ हम देश के लिए करना चाहते हैं, तो सर जैसा आपने क्वेश्चन पुट किया सर, इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप होंगे सर, जाहिर सी बात है सर उसमें उलझ जाएंगे, तो सर हमारे हिसाब से तो सर अपना जो मेन एम है सर वो बताना चाहिए। बस 4 बत्ती मिले, 4 नौकर मिले, और क्या चाहिए ना, बैंक अकाउंट भरा हुआ हो, है क्या कहती है रूबा? ऐसा ही वैसा कुछ इरादा तो नहीं है, है? चलिए अच्छा सवाल था वैसे आपका। नाउ वी हैव कौन है अगला? नेक्स्ट आप लोग का अगर सवाल हो तो फिर मैं कॉमन सवाल पूछूंगा, जो कि सब जनरल सवाल है ना। अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत सुनहरे मौके से, ऐसे मौके बहुत मुश्किल से ऐसे मौके कलेक्ट किए जाते हैं जब आपके साथ आपके सीनियर्स, आपके टॉपर्स, आपके ही लोग ना, आप इन्हीं के साथ आगे आपके सीनियर्स बनेंगे ये लोग ना, तो आपको मौका मिल रहा है यार। अब आप लोग कैसे मौका गवा रहे हो? आप लोग का तो वीडियो भी ऑन नहीं है, आप लोग इतना शर्मा रहे हो, है ना? आराम से देखो, यासिर ने चौथा सवाल है, यासिर का पूरा पैसा वसूल कर रहा है, तुम लोग हो जो पता ही नहीं क्या कर रहे हो। हाँ यासिर बोल दोस्त। सर तो मुझे पूछना था सर, अगर हमने बोल दिया सर आईएएस बनना है,
सर ये फिर वो बोलेंगे तो सर कि आप कौन सी साइड लेंगे, मैथ्स लेंगे या बायो, क्योंकि सर एक इंजीनियर बंदा भी और एक डॉक्टर बंदा भी आईएएस के लिए कर सकता है, तो सर हम क्या बोले? अब देखो तुमने फिर से आईएएस वाला ही सवाल पूछा। ये लोग चारों का फील्ड। आमिर, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आईएएस फील्ड? आमिर? नो सर, देखो आइडिया तो नहीं है, ऐसे सवाल पूछे हैं लोग। अमान याजदानी भाई से पूछता तो मजा आता थोड़ा सा, है? तब तो पूछे नहीं तुमने ऐसे सवाल। वैसे सर मैथ्स और बायो की बात है तो फिर वो आपने पहले से सोचा होगा कि अगर आपने इतना सोच लिया कि आईएएस बनना है तो ग्रेजुएशन करनी है, कैसे करना है और 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो तो पहले से डिसाइड करना होगा। डिसाइड करना बिल्कुल पहले से होता है वो सब चीजें ना। हर फील्ड से आप आईएएस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑफ चॉइस ऑफ इंटरेस्ट। 2 सब्जेक्ट होते हैं ना आईएएस के बारे में ना। आईएएस के बारे में कोई भी इंटरव्यूज आप देख लो, आपको आईएएस के बारे में पता चल जाएगा। वैसे बचपन में ना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश आईएएस में होती है, फिर आई गायब हो जाता है, एएस हो जाता है, फिर ए भी गायब होते एस हो जाता है सिर्फ, है ना। तो धीरे धीरे गायब होते रहता है। जब पता चलता है दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट, इनफैक्ट सबसे टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया है, तब फिर बोलता है कि चलो भैया एस से ही काम चलाते हैं। तो ये है। बहरहाल आपका अगर सच में डेडिकेशन बहुत शानदार हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है बच्चों, आप सब जानते हैं इस चीज को ना। वी हैव रौनक क्वेश्चन। रौनक भी अच्छे सवाल पूछता है। हाँ रौनक बोलो दोस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इल्मा नूर हूँ सर, रौनक की बड़ी बहन। जी बताएं। सर शायद मैं इसमें कुछ वर्चुअल आंसर दे सकती हूँ क्योंकि सर मैं Because you are preparing for that ना, मुझे रौनक ने बताया था। यस सर। हाँ बताएं। तो सर मैं कहना चाहूंगी, मतलब हम उनसे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब हम जाते हैं आईएएस की फील्ड में तो ये डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हमें मिलते हैं, मुझे उनके लिए काम करना अच्छा लगेगा और ये मतलब एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि मतलब यहाँ पे मतलब एक कैरियर अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक मिलती है। ठीक ठाक, बहुत ठीक ठाक। यस सर। और सर अब बाकी फायदे तो नवाब सर ने पहले गिनवा दिए हैं, है ना। चलिए अच्छा, जिशान कुछ पूछना चाहेगा? हाँ जिशान। थैंक यू जिशान। फिर हम लोग ना कॉमन सवाल की तरफ जाते हैं ना, जो कॉमन सवाल है सबके हिसाब से ना, क्योंकि उन लोगों ने भी जवाब दिए, आप लोगों से भी कॉमन सवाल पूछना है। हाँ जिशान कुछ नहीं, चलो ठीक है। आप सबसे कॉमन सवाल यही है कि ये बताना अर्शिया कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप लोगों ने लगाया था ना, डॉक्यूमेंट भरने वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट उस वक्त चेक किया गया था? क्या मतलब सबसे पहला क्या होता है, स्टेजेस बताओ मेरे को। इंटरव्यू के में हम लोग पहुंच गए सेंटर पे, आप सब लोग ने इसी हिसाब से। अफीफा तुम्हारे से तो सवाल ही नहीं हो पाया यार, ठीक है। तो फाइनल ना ये बस मेरे को बता देना, इंटरव्यू वाले डे गए, डे जाने के बाद फिर क्या होता है, मतलब प्रोसीजर समझा दो पूरा। सबसे पहले तो सुबह सुबह जैसे ही इंटरव्यू के जो गेट पे है वो सबसे पहले आपके फोटोज को देखते हैं। मतलब हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ था। हाँ फोटोज उन्होंने मैच करने के लिए देखा। ठीक है। फिर हम जैसे ही अंदर गए तो वहाँ हमें अपना जो वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव टीचर्स थी उन सब उन्होंने अपना हमारा नाम कॉल किया और हम मतलब मैं तो पूरा फाइल लेके गई थी। और मैं ये प्रेफरेंस भी दूंगी कि अगर मतलब कि सिर्फ मतलब कि जो आपको लगे सही वो मत लेकर जाना, सब लेकर चले जाना, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ आपको आपसे क्या मांग सकते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत सारी बच्चियां थी जिनको दोबारा लौट कर जल्दी जाना पड़ा था पिक्चर्स लाने के लिए और फोटो कॉपीज लाने के लिए। मतलब आपको अपने पिक्स भी लेके रखने हैं, फोटोज? जी पिक्चर्स जितने ज्यादा मतलब पूरा एक पैकेट ही रख लो तो वो ज्यादा अच्छा है, छोटा सा। हाँ मतलब कम से कम 10-12 पिक्चर्स हो आपके। 10-12 फोटोज होने चाहिए पासपोर्ट साइज के ना, ठीक है। और आधार कार्ड के मतलब ओरिजिनल वाले के साथ आप कम से कम 4-5 कॉपीज भी रख लो। अच्छा ओरिजिनल प्लस 4-5 कॉपीज भी होना चाहिए, बहुत शानदार बताया आपने। अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है या डुप्लीकेट वाला इससे काम चल जाता है? सर मैं तो ओरिजिनल भी लेके गई थी, मुझे इसका आइडिया नहीं कि डुप्लीकेट चलेगा कि नहीं, बट कॉपी रख सर डुप्लीकेट चलेगा। डुप्लीकेट चलेगा, तो ये मतलब ऐसा वाला डुप्लीकेट नहीं, मतलब उस ओरिजिनल का जीरोक्स। डुप्लीकेट मत समझ लो तुम लोग है कि बनवा लिए जाके म्युनिसिपल से, है सब तुम लोग को बता दे रहा हूँ पहले ही। मान चलो म्युनिसिपल से बनवा के इसी तरह डुप्लीकेट काम चलवा ले रहे हो। ओरिजिनल का फोटो कॉपी की बात की जा रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट, फाइनल एग्जाम का। अच्छा हॉल टिकट सच में जरूरत होता है क्या? जो आपने हॉल टिकट लेके गए थे, एडमिट कार्ड, उसकी जरूरत पड़ती है? जी सर उसका यस सर एंट्री पे आता है उसका, वो तो मेन है सर उनके लिए। चलो ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट वो देखते हैं या फिर हाँ अपने स्कूल के मार्कशीट से भी काम चल जाता है? सर वो देखते हैं, क्योंकि मैं भी लेके गई थी तो उन्होंने मांगा था मैम ने मेरे से। अच्छा आमिर तुम्हारे साथ बताना दोस्त कि कैसे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें?
यस सर, वहाँ पे मतलब बाहर रोल नंबर वाइज रूम नंबर था, तो हम लोग रूम नंबर में जाके बैठ गए, जो भी रूम था उसमें। हाँ, एक रूम में तो पहले 2 आप टीचर्स बैठ थे, वो गए। लोग एक एक करके कॉल कर रहे थे। ठीक है, तो एक क्लासरूम एक में करके सर कॉल 2 करके टीचर सबसे थे। पहले मेरे ख्याल से आपके नंबर आने से पहले वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते होंगे आपका। यस सर, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे, मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, सारी चीजें। फिर उनके पास एक फॉर्म था, और उस फॉर्म पे जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद जो कॉपी निकलवाते हैं, वही वाला फॉर्म था उनके पास, लेकिन उस पे एक छोटी सी स्लिप लगी हुई थी। उस ठीक पे है। रोल नंबर लिखा हुआ था, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ था सारे स्टूडेंट्स का। और उसके बाद वो इनके पास एक रजिस्टर था, उसमें साइन करवाया स्टूडेंट से, और टाइम लिखवाया कि टाइम पे साइन किया है उन्होंने। और उसके बाद फिर वो पूरी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के वो इंटरव्यू रूम में ले जाने के लिए कहा उन्होंने। अच्छा, और वहां से लाइन वाइज सारे बच्चों को इंटरव्यू रूम में भेजा था। तो लाइन में आपसे पहले कितने लोग खड़े हुए थे? सर 7-8 स्टूडेंट्स थे। एक एक दो होंगे ना बच्चे, ये इतने लंबी लाइन लगी हुई है, खड़े हैं। और लंबी लाइन लगी हुई थी। तो कितने देर तक तुम खड़े रहे थे आमिर? सर 15-20 मिनट तो खड़े थे, उसके बाद फिर 15-20 मिनट कुर्सी पे बैठे हुए थे। लाइन से बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी, उस पे बैठना था, लाइन फिर वहां पे कुर्सियों पे जा रही थी। अच्छा, पेरेंट्स से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं? पेरेंट्स को भी साथ में जाना होता है क्या? क्या इज इट कंपल्सरी? क्या सर आइडेंटिटी कार्ड, एक पेरेंट्स को अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, एक पेरेंट को, और उनका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। पेरेंट्स की आईडी कार्ड चाहिए है ना? वो चेक करते हैं सबने पेरेंट्स के आईडी कार्ड? सर चेक तो नहीं किया था, लेकिन कह रहे थे कि आप लोग अपना आईडी कार्ड रखे रहिए पास में। एनीवन ना, कोई भी साथ में। अच्छा, पेरेंट्स में अगर पेरेंट्स ना हो, भाई बहन वगैरह, कोई ऐसा भी केसेस देखा आपने, भाई बहन हो? यस सर। अच्छा, कोई बंदा अकेले चला कोई गया भी हो? अकेले भी गया हो, कोई सामान सर जैसा किसी को लेकर देखा साथ के नहीं। लिए? हैं? सर कोई था तो नहीं मेरे रूम में अकेले, किसी का भाई था, किसी के मम्मी थी साथ में, किसी के फादर थे साथ में। साथ में। तुबा क्या कहती हैं, आपके साथ कैसा था ये पूरा माहौल? सर हम जब गए थे सर, तो स्कूल में तो सर ऐसे ही नॉर्मल एंट्री थी सब, बट जैसे क्लास में एंटर हुए तो सर वहाँ पे सीट्स लगी हुई थी, वहाँ पे जाके बैठ गए सर। वो सीरियल वाइज कॉल कर रहे थे सर, रोल नंबर के हिसाब से। सर उन्होंने रोल नंबर के हिसाब से बुलाया सर। फर्स्ट में जो जैसे आमिर भाई ने बताया कि वो स्लिप फिल कराई थी सर, वैसे स्लिप फिल करवाई सर। सेकेंड पे सर बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए थे, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ तो मोस्ट है, और सर मैंडेटरी है, और सर जो स्कूल की मार्कशीट रहती है सर, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर, वो पूरी तरीके से फिल होनी चाहिए सर। उसके बाद सर उसकी फोटो कॉपी लेके सर उन्होंने इंटरव्यू रूम में भेज दिया था। वो फोटो कॉपी को सर फोटो कॉपी उन्होंने सबमिट किया है कक्का? यस सर, मार्कशीट की फोटो कॉपी सबमिट की। तो यानी आपके सबके फोटो कॉपीज भी होने चाहिए? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरी लिस्ट दूंगा ना, आप तैयार रहना, बेफिक्र रहो, मैं लिख रहा हूँ सारी बातें। हाँ, उसके बाद एक चीज सर, अगर 1 साल ड्रॉप किया है तो फिर उसका एफिडेविट बनवा लें, क्योंकि फिर बहुत से बच्चों को परेशानी हुई थी वहाँ पे। बहुत सही आप बात बताया। ड्रॉप सर्टिफिकेट, ड्रॉप के लिए एफिडेविट बनवा लें अपने रीजन के साथ। ड्रॉप करा। हाँ, 1 साल मतलब ड्रॉप इन द सेंस 8वीं क्लास में है, 9वीं में आगे तब जाके दोबारा 9th इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 1 साल ड्रॉप कहलाता है। जैसे बच्चे भी आप सब लोग 9th में आ चुके हैं ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे, तो आपको ड्रॉप सर्टिफिकेट नहीं लगाना। जो बच्चा 10th में आ गया है ना, क्लास स्कूल में 10th में है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा, तो उसको ड्रॉप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। सर एक और चीज, जो रिपोर्ट कार्ड में है, वो परसेंटेज के साथ जो प्रमोशन ग्रांटेड है कि नहीं, वो भी मतलब होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सही कह रहे, प्रमोशन ग्रांटेड। यस सर, मेरे में क्योंकि नहीं था, तो वो मैम क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्यों नहीं है, तो मेरा जो परसेंटेज था उसके वजह से उनको लग गया कि हाँ प्रमोशन तो ग्रांटेड होना ही है। नहीं तो अगर लो परसेंटेज हो और प्रमोशन ग्रांटेड नहीं हो तो सर एक चीज और सर, जैसे कोरोना में सर बहुत से बच्चों का सर जो मतलब रिपोर्ट कार्ड था सर, उसपे बार बार पीटीएम में पेरेंट्स के साइन नहीं थे, तो सर उस पे भी पूछा गया था क्वेश्चन कि हर जगह सर जितनी बार भी पीटीएम में गए हैं तो सर पेरेंट्स के गार्डियन के सिग्नेचर होने जरूरी है। बहुत सही, अच्छा, ये भी एक अच्छी बात बोला। सर, जो क्यूरीज है, बहुत मजा आया, मतलब ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी था। तो कितनी सारी क्यूरीज मेरे को भी नहीं पता था, आप लोगों ने वहां पे देखा है माहौल, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता। बहुत बहुत शुक्रिया यार, सच में। हाँ, आमिर कुछ बोल रहे थे दोस्तों? ये सर, मार्कशीट पे एफिलिएशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो मस्ट है। उसके बिना एक बच्चे का एडमिशन रह गया था मेरे रूम में तो। अच्छा, एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन, ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रखा हूँ, एफिलिएशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट है। अच्छा, ये बताना, अगर कोई बच्चा
प्रमोट हुआ था कोरोना की वजह से, इस बार भी ऐसा भी हुआ होगा, लॉकडाउन की वजह से बच्चे प्रमोट हुए होंगे। तो प्रमोट वाले बच्चा क्या किया होगा? प्रमोट वाले बच्चे ने तो सर रिपोर्ट कार्ड तो सर उसे मिला होगा सर, आई मीन मार्कशीट तो ग्रांट हुई होगी। हाँ हुई तो होगी, अगर मार्कशीट नहीं ग्रांट हुई है तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा इश्यू आया था सामने? मैंने तो लास्ट ईयर ये बोला था आपको अपने ना लेटर पैड। सर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा था सब स्कूल के सभी बच्चे के, और सर फाइनल हाफ ईयरली के रिजल्ट भी। अच्छा, तो ये याद रखिए कि हाँ अगर आपके पास नहीं है लास्ट, तो हाफ ईयरली यानी 9th क्लास का। नो सर 8th हाँ, का। अच्छा 8th का हाफ ईयरली का आप दे दे, अगर इन केस अगर आपके पास फाइनल प्रोमोटेड वाला नहीं है। यस सर। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर का भी वहाँ पे हो रहा था इशू, बहुत बच्चे के पास। रजिस्ट्रेशन तो मेरे को पहले से पता है, ये रजिस्ट्रेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एज फैक्टर वो देखते हैं कि कभी कभी लोग ना एज कम कर लेते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से भी, और वो चीज दिखता है मेरे को कि हाँ भाई एज बहुत ज्यादा लग रहा है यार, ये 9वीं 8वीं का बच्चा तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये सब इशू भी बहुत गौर किया जाता है। अरकम का कोई सवाल है? हाँ अरकम बोलो दोस्त। सर जैसे मैं लिखता हूँ दूसरी तरीके से, और जैसे बोल दिया गया कि अपने फादर का नाम लिखो उर्दू में, अपने मदर का नाम, अपना नाम उर्दू में लिखो। मेरा हाथ थोड़ा सा हल्का सर टेढ़ा है, मैं ऐसे लिखूंगा उनके सामने, तो मेरा चुपके से कहीं मार्क्स ना काट लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अलीगढ़ में बहुत सारे स्टूडेंट में दिखाऊंगा जो ऐसे करके लिखते हैं, मतलब व्यूज ऐसे चलता है। हम लोग नॉर्मल ऐसे लिखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे पता नहीं वो कहाँ से, मतलब उनको शायद ऐसे वो लोग ABCD ऐसे बनाते हैं, तो चलेगा, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है। वैसे नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए कॉमन सवाल जो होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सवाल कॉमन होते हैं ना। अभी स्टेज 2 में तो अपन जनरल बात, देखो कितनी काम की बातें सामने आ रही है। आदनान बोलो दोस्त, जल्दी नप्पी लोग इनका एग्जाम दे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में तो अफिलिएशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होते ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट स्कूल अफिलिएटेड ही नहीं होगा, रजिस्ट्रेटेड भी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें कोड होता है। जो भी हो उनके पास अपना एक रजिस्टर्ड चीजें होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो गवर्नमेंट का है भाई, इससे अच्छा प्रूफ क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट स्कूल पे तो प्रिंटेड होगा, उसमें लिखवाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी, सही बात है, लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। वो मार्क्स किस बेसिस पर देते हैं, सिलेबस नॉलेज या कॉन्फिडेंस? हाँ ये भी एक बात अच्छा है। क्या कहते हो आमिर, मार्क्स सिर्फ सिलेबस पे वो चलता है या सिलेबस से? हमसे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बाकी सब ऐसे इधर उधर के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। तो कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, और वो सिलेबस भी चेक करते हैं कि हाँ आता है कि नहीं 8th का कुछ। कॉन्फिडेंस वाली बात है। वैसे मैं सब आपको पहले बताया, जितने भी बच्चे हमारे पास सिलेक्टेड हैं, लास्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराए थे, सबके सवाल आपको मिल जाएंगे। वो स्टेज 3 स्टेज 4 का पार्ट है बच्चों ना। स्टेज 2 में आप जनरल सवाल इनसे पूछो, इनमें से इनका वक्त होने वाला है। ठीक है, काफी देर से हैं आपके साथ यार ना, बहुत कीमती वक्त इन लोगों ने निकाला आपके लिए। तो यासिर, सामिया, सिदरा ना, आपके सवाल में नेक्स्ट स्लॉट के बच्चों के लिए ना, सर जरा एक बार कॉल कर लो पुनीत को, सानिया को, देवेश को, विनीत को। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट के बच्चों के लिए मैं रखता हूँ ना। और एक जनरल बात लास्ट ना वीजा नहीं, हम बात करेंगे। आमिर तुम्हारी इंटरव्यू का टाइमिंग क्या था दोस्त? सर स्लॉट सबसे फर्स्ट स्लॉट था 9:30 या 9 से शुरू था, और इंटरव्यू हुआ था सर 12 o'clock के करीब। 9 to 11 था, 12 PM के करीब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ। देखना बच्चा, इट वाज लेट ना, 2 लोगों को उधर टाइम पे हुआ था। अर्शिया तुम्हारा? सर मेरा भी सबसे पहले था, बट मेरा इंटरव्यू जल्दी हो गया था, मतलब कि अच्छा, मेरा 9 o'clock मतलब वाला विद इन था। स्लॉट टाइम पे हो गया था आपका इंटरव्यू? जी सर, 9 to 10:30 वाला था, बट थोड़ा टाइम तो लगा वो उसके लिए, साइन के लिए वगैरह के लिए। उसके बाद 10:30 तक, मतलब जो टाइम एंड वाला था उस तक मेरा हो गया था। आप सेंटर पे कब आ गई थी? 9 बजे से अगर होता था तो? टाइम से तो पहले ही चली गई थी, टाइम से पहले आ गई तो 8:30 तक तो आ गई होगी कम से कम। जी सर 8:30। ठीक है। अच्छा फीफा, तुम्हारा कब था दोस्त? सर मेरा 11 से 1 तक था। तो हुआ कब था? सर हुआ 12:30 तक हो गया था मेरा, मतलब टाइमिंग हो गया था, टाइम पे हो गया, मतलब परफेक्ट। चलो अच्छा है। तुम्हारा तुबा? सर हमारा सर सेकंड स्लॉट में था सर, हमारा सर थोड़ा सा लेट हुआ था। 11 से 1 स्लॉट वाला में थोड़ा लेट हो गया था ना? चलो ठीक है, थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा, मतलब लेट होते हैं। लास्ट वाले को तो रात के 10-11 बजे तक भी चला है ना, उनको निपटाना होता है उस दिन, तो पूरा इंटरव्यू करना होता है। वाटर के लिए पूछते हैं अगर, तो क्या करना चाहिए? पानी के लिए अगर पूछे तो क्या करना है?
पी लेने का घटघड़ा के? क्या कहते हैं आप लोग? सर ज्यादा से ज्यादा सर, ऐसा अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो सर पी भी सकते हैं सर, ऐसा नहीं शो करने का प्यास लग रही है और सर प्यासे ही बैठे रहे सर, तो सर वो भी थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। बेटर होगा कि वाटर बॉटल कैरी कर ले, वाटर बॉटल कैरी कर पेरेंट्स तो रहेंगे ही वहाँ पे। हाँ, पेरेंट्स लोग साथ में लेके जाए ज्यादा अच्छा है ना, पानी प्यास में लगी है तो अच्छी बात है। हाँ बिलाल, क्या पूछना चाहता है दोस्त? सर देखिए, सब लोग कह रहे थे जैसे आईएएस का, मेरी फील्ड एस्ट्रोनॉमी, अगर वो पूछे कि आप एस्ट्रोनॉमी क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि एमयू में तो एस्ट्रोनॉमी है ही नहीं, आप एमयू में क्यों आना चाहते हैं, तो क्या जवाब दें इसका? तू जान, वो क्या जानेंगे, तूने क्यों लिया तू बता, वो क्यों बताएंगे भाई? ज्यादा मिलता है पैसा ज्यादा मिलता है, पैसा ज्यादा मिलता है। हाँ, एस्ट्रोनॉमी अगर ये फील्ड चूज करा, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, है ना? तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि एमयू में एस्ट्रोनॉमी नहीं है? मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है ना इसका। अच्छा, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। क्या जवाब देंगे आमिर? यस सर, तो कुछ अपने आप से मतलब पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा आंसर, तो क्योंकि थोड़ा सा हमें भी इतना कुछ इंटरेस्ट और इतनी नॉलेज सर नहीं इस है। पे एक मतलब एक पॉइंट दे सकते हैं कि बेसिक नॉलेज कम से कम जो 11 12 की उसके बाद, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी तो ऐसा नहीं कि हम बचपन से ही उसकी पढ़ाई पे मतलब घुस जाते हैं या एमयू में वैसा कुछ है, तो जो बेसिक के लिए पार्ट के लिए जो 10th तक मान लो आपने ले लिया या फिर 12th तक ले लिया, उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसका तो नॉलेज हो सकता है ना, 12th तक का नॉलेज। जैसे यूपीएससी के लिए तनाज भी हेल्प कर रही है, यूपीएससी के लिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग तैयारी करके यूपीएससी का एग्जाम देते हैं फिलहाल। नहीं सर, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में होता है, बाकी यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब रेयर यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में होता है, आईएससी है उसमें है, तो इनसे पूछेंगे इन सब को लीव करके आप एमयू में क्यों आना चाहते हैं इंटर्नशिप, तो फिर तुम्हारे अब्बा एमयू से पढ़े हुए, अब्बा चाहते कि हम एमयू में पढ़ना चाहते हैं, बोल देना सच्चाई। अब्बा ने क्या बात की बता देता हूँ मैं। सिंपल है, तुम्हारे अब्बा चाहते हैं बेटा इसलिए है कि तुम एमयू में पढ़ो। सिंपल नहीं, ये अच्छा जवाब है कि आप कहें कि सर मैं अपने फादर का इंटरेस्ट है, फादर का सपना है कि मेरा बेटा एमयू से पढ़े, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट को मैं पूरा करने के लिए एमयू से पढ़ना चाहता हूँ। बाकी मेरा खुद की एम जो है एस्ट्रोनॉमी, और ऐसा नहीं कि सर यहाँ से एस्ट्रोनॉमी की चीजें नहीं जा सकती, बिल्कुल की जा सकते हैं। जितना ज्यादा जवाब दोगे उतना ज्यादा आएगी चीजें। एक लाइन में सिंपल सपने बोल सकते हैं, मेरे अब्बा का सपना है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छी बात। चलो बच्चों, आप लोगों के बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग चारों का कि अपना कीमती वक्त, सच में ना कीमती वक्त दिया है आप लोगों ने, और सच में ना यू डिजर्व यार, मतलब आप लोगों ने मेहनत की है और वो मेहनत का रंग दिखता है। क्योंकि अर्शिया को मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई है, इतना कॉन्फिडेंट होकर उसने कभी जवाब नहीं दिया जितना कॉन्फिडेंट होके इसने शानदार अभी और उस दिन दिया होगा, बहुत शानदार जवाब, है ना। और अफीफा को तो मैं जान रहा हूँ, इन सबको है ना। तुबा ने मेरे से इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी ना तुबा? नो सर, हमें तब आपका पता नहीं था। हाँ, तो मेरे से नहीं किया था तुमने तैयारी। चलो बहरहाल, जहां से भी तैयारी करें अपना एक परफेक्ट ना, मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें, ये सच में यार बहुत शानदार चीजें आप लोगों के सामने निकल के आई हैं, बहुत शानदार। मैं तो इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मैं नहीं जान रहा था, तो ये सेशन दैट वाज वेरी हेल्पफुल ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शिया, आमिर, तुबा, अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए ना।